हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको ऑडिटर के पेपर से रिलेटेड जानकारी लेकर आई हूँ। आज मैं बताऊँगी उसकी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जानकारी दूँगी। ऑडिटर के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे बात करूँगी। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑडिटर क्या है। आप लोगों ने फॉर्म ऑडिटर का अप्लाई किया होगा तो आप सोच रहे होंगे उसमें कैसा पेपर आएगा, और पेपर मैंने बताया भी था दोस्तों कि कैसा क्या रहेगा। तो ऑडिटर क्या है, ऑडिटर का काम क्या होता है, तो बात देख लेते हैं। वित्तीय रिकॉर्ड्स, ऑडिटर का काम होता है वित्तीय रिकॉर्ड्स और प्रतिक्रियाओं की जांच करके यह सुनिश्चित करना होता है कि वे सटीक, विश्वसनीय और कानून के अनुरूप हैं। वे वित्तीय विवरणों की सटीकता की जांच करते हैं, आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी देते हैं। विस्तार से दोस्तों बता देते हैं। तो वित्तीय रिकॉर्ड की जांच क्या होता है। वित्तीय रिकॉर्ड ऑडिटर कंपनी के वित्तीय विवरणों जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही ढंग से तैयार किए गए हैं और लेखांकन मानकों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कि जो भी उनका वित्तीय का जो बैलेंस शीट वगैरह रहती है वो सही है कि नहीं, ये काम होता है ऑडिटर का कि वो उसकी जांच करता है। दूसरा दोस्तों हो गया आपका आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। जैसे कोई कंपनी है या ये हमारा होता है, ये समूह का ही है, इसी की जो भी संगठन है या CLF है, इसमें से जांच करना इनका जो वित्तीय रिकॉर्ड्स है। तो इसमें दोस्तों जैसे लिखा हुआ है कंपनी का, तो ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि वे कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि वित्तीय रिकॉर्ड रखने की प्रतिक्रियाएं और वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करने की प्रक्रियाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। सटीकता और विश्वसनीयता की गारंटी, यानी कि सटीकता और विश्वसनीयता क्या कि जो इन्होंने दावा किया है या हमें लेखांकन में रिकॉर्ड्स दिखाएं वो सही हैं या नहीं है, या फर्जी ही लिख दिया, उसकी भी जांच करना ऑडिटर का काम होता है। ऑडिटर वित्तीय जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं जिससे कंपनी के शेयरधारक और अन्य हितधारक वित्तीय प्रदर्शन के बारे में भरोसेमंद जानकारी प्राप्त कर सकें। ऑडिटर बिजनेस के वित्तीय स्वास्थ्य व अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। ऑडिट कंपनी द्वारा संचालित इस प्रक्रिया में वित्तीय अभिलेखों और प्रक्रियाओं की पूरी जांच की जाती है। परिणामों को एक ऑडिट रिपोर्ट में संकलित किया जाता है जिसमें हितधारकों को मूल्यवान जानकारी प्रदान की जाती है। ऑडिट क्या है दोस्तों, तो मैंने पहले भी बताया, सेम वही चीज़ मैं फिर से बता रही हूँ। ऑडिट में किसी बिजनेस या संगठन के, जरूरी नहीं कि आप ऑडिट से बिजनेस ही कर सकते हैं, संगठन है या फाइनेंशियल, ऑडिट का मीन्स यही होता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके लेन देनों और प्रक्रियाओं की व्यापक जांच की जाती है। जैसे आप एग्जामिनर के सामने गए, आपका इंटरव्यू लिया, तो उसने ही पूछ लिया आपसे ऑडिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे। जब आपको पता ही नहीं तो होगा तो क्या बताएंगे। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, इसको वित्तीय जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और कानून का पालन सुनिश्चित करना। आंतरिक या बाहरी ऑडिट टीमों द्वारा संचालित इस बारीक जांच में अकाउंटिंग की पद्धतियों, आंतरिक नियंत्रण और विनियामक मानकों के अनुपालन की जांच की जाती है। संक्षेप में ऑडिट एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करती है जो वित्तीय जानकारी की गड़बड़ियों, धोखाधड़ी या गलत मैनेजमेंट का पता लगाती है। आंतरिक ऑडिट कंपनी के अपने लोगों द्वारा की जाती है और आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, अकुशलताओं की पहचान करने में, संचालन को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती है। बाहरी ऑडिट स्वतंत्र ऑडिट कंपनियों द्वारा की जाती है और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सटीकता की जांच की जाती है और कंपनी के हितधारकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का निष्पक्ष मूल्यांकन दिया जाता है। ऑडिट प्रक्रियाओं में आमतौर पर 3 चरण होते हैं: प्लानिंग, फील्ड वर्क और रिपोर्टिंग। परिणामों को एक ऑडिट रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जाता है जहां निष्कर्षों का सारांश दिया जाता है, सुधार के लिए सिफारिशें की जाती हैं और सटीक निर्णय लेने के लिए
हितधारकों को मूल्यवान जानकारी प्रदान की जाती है। अंत में ऑडिट में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाने और किसी बिजनेस के समग्र वित्तीय कुशलता और अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप ऑडिट करवाने के लिए एक बिजनेस लोन ले सकते हैं। ऑडिट के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? ऑडिटर संगठन के साथ ऑडिट के दायरे पर चर्चा करते हैं और डायरेक्टर या मैनेजमेंट अतिरिक्त प्रक्रियाओं का अनुरोध कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षक प्रबंधन और अनुदेश और निदेशकों से स्वतंत्रता बनाए रखते। परीक्षण और निर्णय निष्पक्ष रूप से करते हैं। ऑडिटर पहचान किए गए जोखिमों और नियंत्रणों के आधार पर ऑडिट प्रक्रियाओं के प्रकार को सीमा पर निर्णय लेते हैं। इन प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं संगठन के भीतर विभिन्न व्यक्तियों के साथ औपचारिक लिखित पूछताछ से लेकर अनौपचारिक मौखिक चर्चा तक कई प्रश्न पूछे। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अन्य डॉक्यूमेंट और प्लांट इक्विपमेंट जैसे फिजिकल आइटम की समीक्षा करना। फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने में मैनेजमेंट द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों या धारणाओं का मूल्यांकन करना। विशिष्ट मामलों पर लिखित पुष्टि करना जैसे कि संगठन को देय राशि को सत्यापित करने के लिए देनदार का अनुरोध करना। संगठन के भीतर कुछ आंतरिक नियंत्रणों का परीक्षण किए जा रहे हैं। विशिष्ट प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं का पालन करना। बिजनेस में ऑडिट का महत्व क्या होता है? कई कारणों से बिजनेस में ऑडिट महत्वपूर्ण होते हैं। वे वित्तीय सटीकता सुनिश्चित करते हैं, गड़बड़ियों का पता लगाते हैं और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। पारदर्शिता को बढ़ाकर ऑडिट हितधारकों का विश्वास बढ़ाते, संचालन की दक्षता बढ़ाते हैं और निरंतर सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हैं जिनसे बिजनेस की समग्र अखंडता और विश्वसनीयता में योगदान मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कुछ आपको ना समझ में आए या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।